पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हो गए। गौहर अली खान के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। इसी तरह अल हलीम आदिल शेख पीटीआई सिंध के सदर मुंतखब हुए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अकबर एस बाबर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी जानिब से पहले भी इन इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और अब ये जो नताइज का ऐलान किया गया, आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो मेरे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे और इल्ज़ामात थे, आज फिर सच साबित हुए और अल्लाह ने फिर ये मौका दिया कि देखिए, ये इलेक्शन के नाम पे एक मुकम्मल सिलेक्शन हुई है और जो आपने खबर में बताया कि बिला मुकाबला वो मुंतखब हो गए और कोई और मुकाबले में नहीं था। हम बानी जो अरकान है, कल हमने बाकायदा जाके मरकजी दफ्तर में दस्तक दी। हमने कहा हमें कागजात नामजदगी दिए जाए, हमें वोटर लिस्ट दिए जाए, हमें इलेक्शन का तरीक़ेकार दिया जाए और वो तमाम चीजें रिकॉर्डेड हैं कैमरे पे, जिसमें पीटीआई के नुमाइंदे जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा जी ऐसी कोई चीज हमारे पास है ही नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब पीटीआई के बानी अरकान जो है वो भी इसको तो मैं इलेक्शन कहना ही गुनाह है कि इसमें हिस्सा लेने से कासिर थे तमाम तरह उनकी कोशिशों के बावजूद। तो ये तो एक टोटली ढोंग रचाया गया है और जिस तरह की उन्होंने कल कहा हमें कि ये कानूनी कार्रवाई है और महज इलेक्शन कमीशन के जो फैसला था उसके तकाजे पूरे करने के लिए, तो ये यकीनन ये नाकाबिल कबूल है। इसको हम चैलेंज भी करेंगे मुतल्लिका फोरम में और ये वर्करों के हक पे डाका डाला गया है। यानी एक जमात जो जो जमहूरियत की अलमबरदार बनती है, जो कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, जो कहती है कि लीडरशिप को हर कौमी सतह पे मुकम्मल मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले और बिल्कुल देना चाहिए, हर जमात के को मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने वर्करों के वो हकूक देने से इनकार किया। वो मेरिट पर लीडरशिप को सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि जी कम से कम यहाँ मूरसी सियासत, ये तो मूरसी सियासत से भी ज्यादा खौफनाक है कि ये तो बादशाहत है कि जिसको नामजद किया और बाकी किसी को मौका तक नहीं दिया कि वो इलेक्शन लड़ सके और वर्करों को मौका नहीं दिया कि वो आप वोट दे सके। आज तक आपने कभी जिंदगी में कोई ऐसा इलेक्शन देखा है जो अभी शुरू नहीं हुआ तो नतीजे के ऐलान भी हो गया? तो ये तो पहले से तैयारशुदा था, महज एक नाटक था। रात गए तक मीडिया से मैं पूछता रहा कि ये इलेक्शन हो कहाँ रहे हैं, यहाँ तक कि लोकेशन का किसी को इल्म नहीं था। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इनका मकसद है ये पूरा होगा और मुझे इससे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इलेक्शन सिंबल है बल्ला, आज के ये जो नाटक है इससे मजीद खतरे में पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो जमात को इलेक्शन में जो है बाकायदा हिस्सा लेना जो है वो भी खतरे में पड़ सकता है कि ये जिस भोंडे अंदाज में इन्होंने ये नाटक रचाया है। तो और इंशाल्लाह हम इसको हर फोरम पे जहाँ अभी हमने फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन के तो नोटिस में हम जरूर लाएंगे। इसके अलावा अगर कोई फोरम बनता है, क्योंकि याद रखिए कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है, बुनियादी हकूक, ये उस पे हमला है। हर पाकिस्तानी शहरी का ये हक है कि वो सियासी उसमें हिस्सा ले, जमात का मेंबर बने और जमात के अंदर जो उसके कवानीन है उसके तहत एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने। ये इलेक्शन एक्ट की 2017 की भी खिलाफ वर्जी है, फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है और मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस लेना चाहिए, इवन सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। और ये मैं आपसे कहता चलूँ कि जब तक हमारी सियासी जमातें, और ये बिला तफरीक, ये सिर्फ पीटीआई की हद तक नहीं है, बाकी तमाम जमातें भी जो इन अफराद और खानदानों के कब्जे में है और महज एक इक़्तिदार की सीढ़ी है, जब तक वहाँ पे मेरिट, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आएगी, आपके सामने एक बेहतर क़यादत नहीं आ सकती। अब बार बार वो इलेक्शन करा रहे, खामखा लोगों की उम्मीदें उठा के आ जाएंगे जो हमारे मसाइल का हल नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हम इंशाल्लाह चैलेंज भी करेंगे। और देखिए, मैं पीटीआई का बानी ना सिर्फ रुकन हूं, बल्कि हमने जो बुनियादी आइन था उसको हमने तश्कील दिया था। मैं था उस कमेटी में, हामिद खान थे, मिराज मोहम्मद खान थे, फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह नियाज़ी थे। हम सब ने मिलकर इस पे हफ्तों लगाए कि इसका बुनियादी आइन एक जमहूरी कैरेक्टर को। उस आइन में यह था कि पार्टी का जो चेयरमैन है वो 3-3 साल के लिए 2 टर्म से ज्यादा रह ही नहीं सकता और उसमें लाइफ टाइम चेयरमैन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उसके बाद वो डिबार होता था। क्यों? क्योंकि हमने जिस तरह मगरबी ममालिक में कामयाब जमहूरियतों में पार्टी जो है एक जरिया होती है नई नई लीडरशिप का सामने आना मेरिट के जरिए। अब बरतानिया में आप देखिए, पाकिस्तानी मिजाज जो है वो लंदन के मेयर 2 दफा लेबर पार्टी से उभरे,
अभी उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन आजाद है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंच गए जी। अपनी जमात के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए। ये बुनियाद है जमहूरियत की। अगर हमने जब तक ये नहीं अपनाया तो हम जमहूरियत के नाम पे ये जो नाटक है और ये जो नाकाम नाटक है ये हम रचाते रहेंगे। ठीक है, अकबर इस बाबर साहब हमारे साथ ही रहेगा। फयाजुल हसन चौहान साहब इस तहकाम पाकिस्तान पार्टी से हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपकी साबका जो साबिक पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, बिला मुकाबला सब मुंतखब हो गए हैं। आप इन इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा जी आपके चैनल के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम से और पीटीआई के वोटर से, स्पेशली पीटीआई के वोटर से, कि जिस अंदाज से आज इलेक्शन हुआ है पीटीआई का, अगर इसी तरह का इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान का हुआ जनरल इलेक्शन, तो क्या आप नतीजा तस्लीम करेंगे? बस सिंपल मेरा एक सवाल है, मैंने अभी इस पर ट्वीट भी किया है कि क्या इसी अंदाज से, जिस अंदाज से आज पीटीआई ने अपना इलेक्शन हेल्ड किया है, अगर पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन भी इसी अंदाज से हेल्ड हो गया तो पाकिस्तान की आवाम, पीटीआई का वोटर क्या इलेक्शन के नतीजे को तस्लीम करेंगे? बस इधर बड़ा अहम सवाल, बड़ा अहम नुक्ता फयाज साहब आपने उठाया है, लेकिन ये बताइएगा कि आप तो खुद इस जमात का हिस्सा रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग इस जमात पर काबिज हो गए और जो इसका जो बाकायदा जो मकसद तो ये था इस जमात का कि अवाम को असल जो जमहूरी पार्टी इसको बनाया जाएगा, मगर इस तरह तो जमहूरियत नहीं परवान चढ़ेगी। सर बात यह है, इनका करेक्टर ये है कि आप करें तो रासलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। आप करे तो अस्तगफिरुल्लाह, आप करे तो माशाल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह। आप करे तो सुभान अल्लाह, कोई और करे तो नौज़ बिल्लाह। आप करे तो वाह वाह, कोई और करे तो थू थू। आप हर किस्म की 2 नंबरी करो, चक्करबाजी करो, धांधली करो, डमी इलेक्शन करो, 2 नंबर इलेक्शन करो, फेक इलेक्शन करो, स्यूडो इलेक्शन करो, तो आप ठीक। ये जरा सी भी किसी दूसरे जगह पे आपको चीज ऐसी नजर आ जाए तो उस पर आप तूफान बदतमीजी उठा दें, उस पर आप कहें जी कि पूरे का पूरा मुल्क दांव पे लगा दो, उस पर आप पूरी की पूरी रियासत दांव पे लगा दें। आज जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, मेरा एक सियासी कारकुन की हैसियत से सर शर्म से झुक गया है। यार ये कोई तरीकेकार होता है? ये इलेक्शन होता है, ना कोई प्रेमिसेस का पता, ना कोई कागजात नामजदगी जमा कराने का कोई तरीकेकार, ना कोई वोटर लिस्ट, ना कोई किसी दूसरे को। अब अकबर एस बाबर साहब बेचारे रोना रो रहे हैं कि भाई मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो बानी मेंबर है, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना था, लेकिन किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं, कोई चीज नहीं, बस डमी किस्म का रातों रात जनाब इन्होंने रख के जनाब फेसबुक के जरिए से आपने इलेक्शन कंडक्ट कर दी। मैं नहीं समझता कि ये कोई इलेक्शन है। ये जमहूरियत के मुंह पे भी तमांचा है। ये जमहूरियत के जिसकी हमें दस्त देते थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, यूरोप, अमेरिका और बरतानिया की हमें मिसालें दिया करते थे। क्या यूरोप, अमेरिका और बरतानिया में इस तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और जनरल इलेक्शन होते हैं? नहीं जनाब। तो इस पे हंसी है। दूसरा, आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं है। आवाम की जिस दिन बैरिस्टर गौहर नामजद हुए थे जी, जो पीपल्स पार्टी के बुनियादी तौर पे कारकुन हैं, जिन्होंने पिछला इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ा, जो बेसिकली आसिफ जरदारी और चौधरी एजाज एहसन के बंदे हैं, और अब मैं समझता हूँ कि उस नामजदगी के वक्त ही लोगों को जनाब दिलचस्पी खत्म हो गई थी, पीटीआई के वोटर को भी और आम। अच्छा, यानी आपको लगता है कि इसका बड़ा असर होगा जब इलेक्शन होंगे? सर हमारे साथ ही रहेगा, इसका जवाब आपसे लेते हैं, लेकिन शरीक गुफ्तगू कर ले। तलाल चौधरी साहब भी हमें क्योंकि ज्वाइन कर चुके हैं काफ़ी देर से। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो एक मजाक ही किया गया है और इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। और अब जब इलेक्शन कमीशन में कोई इस पे नोटिस लेगा तो फिर उनको गालियां दी जाएंगी, धमकियां दी जाएंगी, फिर उन पर कहा जाएगा कि हमसे ज्यादती हो रही है। यहाँ पर तो मैंने तो कोई उस फुटेज देखी है, उसमें कोई दरीना सियासी कारकुन नहीं है, वहाँ कोई सियासी रहनुमा नहीं है, और आप 8 बजे का टाइम देते हैं और 11 बजे प्रेस रिलीज दे देते हैं। तो अब पहले ही फिर एक दिन पहले ही प्रेस रिलीज दे देते, ये भी आपने क्यों तकलीफ की? ये ड्रामा करने की भी क्या जरूरत थी? इसी तरह ही हर 3 साल बाद प्रेस रिलीज दे दिया करें कि फलां चला गया, फलां आ गया, और अपने सियासी कारकुन की बजाय चेयरमैन आपने बना दिया है अपने एक तनख्वाहदार को, तनख्वाहदार वकील को। एक और बुजदार जो है वो अब पीटीआई का चेयरमैन भी बना दिया है। यानी आपको आदत ही बुजदार बनाने की है। आप जो सियासी कारकुन है वो बेचारे कई
अब इनकी वजह से आज मुश्किल का शिकार हैं, इनकी वजह से जिन्होंने हमले किए हैं या जिन्होंने साइफर का काम किया है वो बेचारे जेलों में हैं। वो साथ वाले जो कमरों की वो परवेज लाई, वो शाह महमूद और इस तरह के दूसरे, वो आप किसी को समझते ही नहीं है। यानी इतने ये जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, इन्होंने ये एक मैं समझता हूँ तनख्वाहदार आदमी को और एक ऐसा प्रोसेस के बाद जिसको कोई इलेक्शन मानेगा ही नहीं, और मेरा ख्याल है इलेक्शन नहीं बल्कि ये सिलेक्शन हुई है, और खान साहब की क्योंकि अपनी भी सिलेक्शन हुई थी, वो अब हर चीज सिलेक्शन पर ही चलाना चाहते हैं। अच्छा सर, अकबर बाबर साहब ने तो कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे क्योंकि ये तो इलेक्शन से मजाक हुए हैं इंटर पार्टी। आपका भी कोई इरादा है आपकी जमात का कि इनको चैलेंज किया जाए इन इंटर पार्टी इलेक्शंस को? देखिए इलेक्शन तो जो इनके अपने कारकुन हैं, जो पार्टी के रहनुमा है, उनका हक है सबसे पहले कि वो करें, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को खुद इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सरेआम सब कुछ हुआ है, ये तो कोई छुप छुपा के नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के जो कारकुन है उनका पहला हक है कि वो इसको चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा सर, दूसरे आपने ये कहा कि ऐसे लगता है कि जो तनख्वाहदार इनके कारकुनान हैं या इनके वकला हैं उनको ही अब इन्होंने जिस तरह से हमने देखा चेयरमैनशिप पे भी लगा दिया, तो इसकी क्या वजह क्या लगती है? क्योंकि हम ये दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या उनके लीडरान जो है उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मुख्तलिफ मुकदमों में भी नामजद हैं। क्या ये एक वजह है कि वकीलों को सामने लाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए गुजारिश ये है कि एक अभी भी बहुत सारे रहनुमा इनके साथ हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो किसी पे एतमाद ही नहीं करते। वो या आंटी पिंकी को बनाना चाहते थे या अलीमा बाजी को बनाना चाहते थे, उनमें लड़ाई हो गई, उन्होंने अपने तनख्वाहदार वकील को बना दिया। तो बात तो ये है कि ये मरूसियत पर बड़े लेक्चर दिया करते थे, ये कहा करते थे कि अपने खास लोग नहीं लगाने चाहिए उहदों पर, अपने खुद ये प्रोसेस होना चाहिए, मगरबी जमहूरियत के लेक्चर। और आज देख लें आपने एक तनख्वाहदार वो वकील जिसका पीटीआई से तल्लुक ही कोई नहीं है, जिसे जानता ही कोई नहीं है, वो चेयरमैन पीटीआई बना दिया गया। कितना असर पड़ेगा इंतखाबात में इस चीज का? वोटर्स का जो वोट बैंक जो है पीटीआई का कितना मुतासिर होगा, क्या लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि वोट बैंक तो मुतासर होगा ही होगा। सियासी आदमी मुतनफर हो गए हैं पहले ही और मजीद हो जाएंगे, और ये जो फीस जमा करवाएगा गौहर खान को वो टिकट ले लिया करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तला चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ साथ फयाजुल हसन चौहान साहब और अकबर एस बाबर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया।